आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बंगाल की फिजाओं में कुछ ऐसे मुद्दे अब घुल चुके हैं जिन्होंने ममता दीदी की मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में एसआईआर और अब घुसपैठियों का मुद्दा लगातार चुनाव में गूंज रहा है। बीजेपी ममता दीदी पर हमलावर है और बंगाल बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि बंगाल में हिंदुओं की हालत वैसे ही है जैसे कि बांग्लादेश में। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां का सियासी पारा हाई है, जहां एसआईआर और घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरह से हावी है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच खोई हुई जमीन फिर पाने की चाह में कांग्रेस बीजेपी के सेट एजेंडे पर बैटिंग कर रही है, जो पहले ही विपक्षी खेमे के नेतृत्व में राहुल की राह में कांटा बनी दीदी को वो डकैती पर घेर रही है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी पर वार किया है। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था? तो वहीं घुसपैठियों पर बीजेपी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि वो रोहिंग्या से रिश्ता रखती है और गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द बोलती है। जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अपशब्द कहती है। इतना ही नहीं, राज्य बीजेपी इकाई ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं को एक जैसी स्थिति होने का दावा किया। पोस्ट कर ये कहा कि 26 दिसंबर 2025 फिरोजपुर सदर जिले में 5 हिंदू घरों में आगजनी हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं के घर में आगजनी हुई। इसके अलावा 27 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर में हिंदुओं के घर जलाए गए। तो वहीं 16 जून कोलकाता में हिंदुओं की दुकानों में आगजनी हुई। तो वहीं बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है।